अगर आप खांसी से परेशान हैं, कई दिन हो गए खांसी आते हुए, खांसी की दवाइयाँ भी ले ली, खांसी के सिरप भी पी लिए, फिर भी आपकी खांसी नहीं हो रही ठीक, तो आप सावधान हो जाइए। ये खांसी आसानी से ठीक होने वाली अगर नहीं है, तो ये आपके हार्ट की तरफ करती है इशारा। जी हाँ, तो कैसे ये खांसी आपके हार्ट की प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट करती है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको इसी तरीके की जो जानकारी है वो आपको दी जाए ताकि आप घर बैठे अपने आप को स्वस्थ कर सकें। देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे सीने में दर्द है, अगर हमारे घबराहट, उलझन, बेचैनी हो रही है, तब तो हम अपना पूरा ध्यान ले जाते हैं अपने हार्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो भी हमारा दिमाग जाता है कि कहीं ये हार्ट का तो नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि आपको खांसी आ रही हो, तो खांसी का संबंध तो लंग से होता है, हम इसको हार्ट से कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन यहीं पर चूक हो जाती है। हार्ट में ऐसे ऐसे सिम्टम आते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं, जोड़ ही नहीं पाते। जैसे सिर में दर्द होना, जैसे आपकी एसिडिटी होना, जैसे आपका गैस बनना, जैसे आपके जबड़ों में दर्द होना, जैसे आपके सर्वाइकल में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, जैसे आपके दाहिने हाथ में दर्द होना, वहाँ पर आप चूक जाते हैं। हालांकि इस पर मैंने मोर देन 70 वीडियोस बनाई हैं अपने दूसरे चैनल पे, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर, और वहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप उंगलियों को देखकर, इस चैनल पे भी बताया है कि कैसे आप अपनी उंगलियों को देख करके हार्ट के बारे में पहचान सकते हैं, एक एक आर्टरी, एक एक वॉल्व, एक एक चीज़ पहचान सकते हैं। कैसे आप जीभ देख करके हार्ट की प्रॉब्लम को समय से पहले डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे आप व्यक्ति के चाल को देखकर पहचान सकते हैं। कैसे आप व्यक्ति के सिम्टम को देख करके पहचान सकते हैं। एक गोली एंटासिड से कैसे आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्लेरिफाई कर सकते हैं। इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के दी हुई हैं। कुछ हमारे इस चैनल पर हैं, अर्चना दुबे हेल्थ लैब वाले पर, और कुछ हमारे दूसरे वाले चैनल पे हैं। अच्छा होगा कि आप दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें और जा कर के हार्ट प्रॉब्लम वाले में स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, पॉइंट भी मिल जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत घबराने और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि खांसी कैसे हार्ट के साथ संबंधित हो गई, क्योंकि खांसी तो आ रही लंग से ना, लंग में कंजेशन है, एक्सपोजर हो गया तब हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ खांसी का संबंध हार्ट से भी होता है। अब देखिए, हार्ट की पोजीशन कहाँ है? चेस्ट में, दोनों लंग्स के बीच में, और इसी के ठीक पीछे जहां पर हार्ट है आपका, इसी के ठीक पीछे आपका जो एरिया है वो भी इसका रेफर्ड एरिया हो गया, मतलब पूरा एरिया हार्ट का ही है। रेफर्ड तो हो गया हाथ और सिर, इन सब में जो पेन आता है। तो जब हमारे दिल की नसों में हो गई कोई ब्लॉकेज, यानी हार्ट को सीधे सीधे जो उसकी सप्लाई है, पावर है ना, वो नहीं मिल पा रही, तो हार्ट घबरा उठता है और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ज़ोर ज़ोर से खांसना पड़ता है उसको। अगर आप कहीं चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से खांसो, तो खांसने से क्या होगा, ज़ोर पड़ेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये नेचर की तरफ से आपको ये इंडिकेट किया जाता है कि खांसो। अब आपको नहीं पता कि हार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अंदर अंदर हो गई और आपको पता नहीं कि कुछ हो गई, तो नेचर कॉल करता है कि भाई खांस लो तो थोड़ा हमें ताकत मिल जाए, थोड़ा फोर्स मिल जाए, तो हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। तो कैसे पता चले कि ये खांसी लंग्स वाली है या ये खांसी हमारी हार्ट वाली है? क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, इसमें भी खांसी आएगी, तो कहीं हम डर ना जाए कि हार्ट वाली खांसी तो नहीं है, क्योंकि बलगम इसमें भी आएगा, बलगम उसमें भी आएगा, तो केवल खांसी नहीं आएगी। अगर आपकी लंग्स वाली खांसी है तो लंग्स वाली खांसी, पहली बात तो कोई भी कफ सिरप लेंगे तो आराम पड़ जाएगा। अगर हार्ट वाली होगी
उसमें भी एक शर्त है, लंग्स वाले में भी, कि अगर आपने कफ सिर्फ अच्छी क्वालिटी का या अच्छी मात्रा में जितना रिक्वायर्ड उतना नहीं लिया तो भी हो सकता है ना मीटे। लेकिन यहाँ हार्ट वाले में क्या है, कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी साथ में होंगे। क्या होंगे एसोसिएटेड सिम्टम? पहला होगा, जहां पर हार्ट है उसी के ठीक पीछे जो एरिया है पीठ का, अपर बैक, वहां भी आपको दर्द रहेगा। आप थोड़ी थोड़ी देर में यूं करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा है, ये हमेशा बना रहेगा। आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं, आपका मन करेगा लेट लें, उस एरिया में कोई हाथ रखेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचते हैं कि बोन से रिलेटेड है। दूसरा जो सबसे ज्यादा कैचिंग सिम्टम है वो है कि जब आप सीधे लेटेंगे तो उस समय आपको सांस लेने में परेशानी ज्यादा होगी। खांसी आ रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, और जब आप सीधे लेट रहे हैं तो आपको सांस लेने में परेशानी हो रही। ये वो सिम्टम है जो आपके हार्ट की ओर इशारा करता है। अगर सीधे लेटने में कोई परेशानी नहीं है, खांसी आ रही है, सीधे लेट गए, खांसी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, बैठ गए, आराम हो गया, तो ये हार्ट वाला है। लेटे हुए हैं तो भी खांसी आ रही, बैठ गए तो भी खांसी आ रही, खांसी रुक ही नहीं रही, तब ये होता है आपके लंग्स वाला। तो आप इसी तरीके से इनके सिम्टम को मैच करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो से आप अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, और क्या आपने भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिन्हें खांसी आती रही, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि ये तो हार्ट की वजह से थी, और बाद में उनकी जो डायग्नोसिस बनी वो हार्ट की बनी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।